कोविड-19 वायरस के खिलाफ चल रही जंग में कोरोना वॉरियर्स के बाद अब देश को वैक्सीन वॉरियर्स की सेना की ज़रूरत है। भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी डीजीसीआई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमान जताया है कि देश को कोविड-19 वायरस के लिए तैयार हो रही वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए 10,000 लोगों की आवश्यकता है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मानव इतिहास में सबसे अधिक मांग वाले इस टीके का कई कंपनियां परीक्षण शुरू कर सकती हैं। मानव परीक्षण को लेकर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दिल्ली के एम्स में परीक्षण के लिए 375 लोगों की आवश्यकता थी, जबकि 2000 लोगों ने परीक्षण के लिए बतौर वॉलंटियर आवेदन किए। आगामी एक वर्ष में 7 विभिन्न फार्मा कंपनियों के मानव परीक्षण के विभिन्न चरणों से वैक्सीन वॉरियर्स को गुजरना होगा। दिल्ली एम्स में यह परीक्षण कल से, जबकि गोवा के रेडकर अस्पताल में आज से शुरू होगा। कुल मिलाकर यह परीक्षण देश भर के 12 अलग अलग शहरों में आरंभ होगा और 600 लोगों को भारत बायोटेक और आईसीएमआर के संयुक्त रूप से तैयार टीके कोवैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। इसके बाद टीके के दूसरे हैवी डोज के लिए इतनी ही संख्या में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद शुरू होने वाले दूसरे चरण के परीक्षण के लिए 375 वैक्सीन वॉरियर्स टीका लगवाएंगे। परीक्षण कराने वाले इन लोगों को योद्धा या वॉरियर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह क्लिनिकल ट्रायल स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस परीक्षण की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने ट्रायल को लेकर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष से बातचीत की है। इस टास्क फोर्स में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के अलावा डीआरडीओ, आयुष, आईसीएमआर के सदस्य और स्वास्थ्य सेवा के निदेशक शामिल हैं। डीजीसीआई ने 2 वैक्सीन को परीक्षण की अनुमति दी है। एक भारत बायोटेक ने तैयार की है, जबकि दूसरी वैक्सीन जायडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने बनाई है। कम से कम 5 अन्य कंपनियां, जिनमें पैनासिया बायोटेक, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल ई भी अपने वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी में हैं। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लॉन्च करने की कगार पर है। ये परीक्षण तीसरे चरण में चल रहा है। भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल देश के 12 स्थानों पर 1200 लोगों के साथ आरंभ किया है। सूत्र बताते हैं कि एक कंपनी को परीक्षण के लिए 1800 से 2000 लोगों की आगामी 6 माह के लिए 1 वर्ष तक आवश्यकता पड़ेगी। डीजीसीआई डॉक्टर वीजी सोमानी ने फिलहाल ये बताने से इनकार किया है कि कोविड-19 वायरस के लिए तैयार हो रहे वैक्सीन का कितनी और कंपनियां मानव परीक्षण करेंगी। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही 2 और कंपनियां टीके के लिए मानव परीक्षण आरंभ कर सकती हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बुधवार को 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 से 6,17,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,40,000 से अधिक हो गई है और अब भी संक्रमण के काफ़ी अधिक मामले सामने आ रहे हैं। भारत की बात करें तो कोविड-19 संक्रमण के मामले 12 लाख को पार कर चुके हैं और इस बीमारी से करीब 29,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।